नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। पुरानी संसद भवन से पीएम मोदी ने कहा कि इस सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झंझोर कर देती हैं। सुनिए आखिरी बार पुरानी संसद में क्या बोले पीएम मोदी। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ हम सबकी साझी स्मृतियां हैं, ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। राज्यसभा में चर्चा का आज आखिरी दिन है। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक एक कर सभी ऐतिहासिक पलों की बात की, साथ ही आने वाले समय में सभी दलों की एकजुटता की बात की, जिससे जनता के हित में फैसले लिए जा सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा आयोजित हुई थी, उसमें भी जो डिबेट्स हुए थे उसका स्तर बहुत ऊंचा था। बहुत कुछ हमें उसमें पढ़ते हैं तो देखने सुनने को मिलता है। बड़े बड़े लोगों ने उस समय जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स चल रही थी तब कहा था कि 2 सदन की आवश्यकता क्या है। बड़े बड़े व्यक्ति जैसे कि माननीय श्री मोहम्मद ताहिर, माननीय श्री शिबन लाल सक्सेना, माननीय श्री लोकनाथ मिश्रा जी ने ओपोज किया था कि 2 सेकेंड चैम्बर की आवश्यकता नहीं है, एक ही चैम्बर बहुत होगा। लेकिन माननीय श्री गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और श्रद्धेय सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी इस बात को बल दिया था, इस बात का समर्थन किया था कि 2 सदन होने चाहिए, उच्च सदन का अपना स्थान है। और उसी के बाद अप्रैल 1952 में 1952 में ये सदन बनाया गया और इसकी पहली सभा 13 मई 1952 को हुई। तो एक प्रकार से इस 71 वर्ष का जो प्रवाह है उसकी चर्चा आज हम सब करने वाले हैं। राज्यसभा की समानता ये अपेक्षा थी कि अच्छी चर्चा होगी, अच्छे डिबेट्स होंगे और चर्चा और वार्तालाप के माध्यम से और एक प्रकार से वाद विवाद से ऊपर उठकर देश हित को सामने रखते हुए राज्यसभा चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हमारी जो भी डिबेट होती है, जो वार्तालाप, डिस्कशन, डायलॉग होते हैं, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, उन सब में एक चीज कॉमन है, एक चीज पक्की है कि हमारा जो शपथ है, देश की सेवा करने का शपथ और देश के हितों को रक्षा करने का शपथ, हम सब उसको बहुत बल देंगे, सब उसको सर्वोपरि रखेंगे और मैं समझता हूं उसमें हम सभी ने अपना अपना दायित्व अपने हिसाब से निभाया है। कांग्रेस के एक पोस्टर की तस्वीर इस समय चर्चा में बनी हुई है, जिसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भारत माता के रूप में दिखाया गया है। इस पोस्टर के चलते पार्टी विवादों में घिर गई है। इस पर अब बीजेपी नेता तरुण चुघ ने बात की है। भारत, भारतीयता, सनातन से नफरत है, जो हमेशा भारत को इटली के चश्मे से देखते हैं, उन्हें भारत माता बनाया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, हास्यास्पद है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीवित राष्ट्र है और सदियों से
और पीढ़ियों से हम सब के डीएनए के अंदर है भारत। रक्त के एक एक कण में है भारत। और भारत माता हमारे लिए कोई धारणा नहीं है, करोड़ों भारतीयों के लिए समर्पण है जीवन का। मातृभूमि है, वत्सल्या है, कर्म भूमि है, मातृभूमि है हमारी। इस तरह भद्दा मजाक किया गया है। एक तरफ आप सनातन और भारत शब्द को समाप्त करना चाहते हैं और दूसरी तरफ भारत माता का पोर्ट्रेट बना के उनके हाथ में कांग्रेस का झंडा दिखा दिया और साथ में ये महाप्रकाष्ठा है परिक्रमावाद की, महाप्रकाष्ठा। देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। पूरे देश के अंदर इस बात का आक्रोश है। ये इटली के चश्मे से देखना और खुश करने की प्रकाष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया गया। केरल में निपाह वायरस की वर्तमान स्थिति और वायरस के प्रकोप पर राज्य की प्रतिक्रिया पर एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ ने इस मुद्दे पर अध्ययन किया था और यह पाया गया है कि भारत के 9 राज्यों में यह बीमारी है। निपाह घटना की संभावना और केरल उनमें से एक है। उन्होंने आगे कहा, 2018 के बाद भी हमने निगरानी की और हमने पाया कि निपाह संक्रमण का स्रोत चमगादड़ है। केरल में हमें जो वायरस मिला उसकी पहचान इंडियन जीनोटाइप या आई जीनोटाइप के रूप में की गई है, जो बांग्लादेश में पाए गए स्ट्रेन के समान है। And the third in Calicut, what factors do you think contribute to the recurring incidence of the infection in the state? ICMR and WHO had conducted studies on the issue, and it was found that 9 states in India has a probability of Nipah occurrence, and Kerala is one among them. So, and also after 2018, we had conducted bat surveillance, and we have found that bats, the source of Nipah infection is bats, and the virus here we found in Kerala is identified as Indian genotype, the I genotype, which is similar to the Bangladeshi strain. We have 2 strains of Nipah viruses. One is the Malaysian strain and the second one is the Bangladeshi strain. And this belongs to the Bangladeshi, which Bangladeshi strain has got similarity with the Bangladeshi strain, and it is identified by ICMR as I genotype. So, and also experiments have been done, and RNA has been found, and also IgG was found as an antibody was found. So state department, that's the health department, we conducted workshops and we have evolved a calendar on activities against Nipah. So the probable period of occurrence is from April, May to September. So we, through IEC activities, we try to educate people not to eat fruits bitten by bats or birds, etc. And also to observe hygienic practices like washing hands, wearing masks, and also all the health workers are asked to observe the infection control protocol. And Government of Kerala Health Department had already issued a GO on the diagnosis protocol, that a person, if he comes to the hospital or to a doctor with encephalitis or acute respiratory illness, then definitely he or she should be suspected for Nipah, and the sample should be sent for Nipah testing. गुजरात के वडोदरा में नर्मदा नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद सेना और ग्रामीणों ने बरकल गांव के व्यास बेट में 12 लोगों को रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश और गुजरात में भारी बारिश के बीच सरदार सरोवर डैम से छोड़े गए 19 लाख क्यूसेक पानी कई इलाकों में परेशानी खड़ी हो गई। वडोदरा की ढबोई तालुका में गांवों में मकान पानी में डूब गए। वडोदरा के अलावा भरूचा और छोटा उदयपुर के निचले इलाके वाले गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। नर्मदा नदी से पानी छोड़े जाने से सहायक नदियां भी उफान पर हैं।